अगर लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंफ्यूजिंग लगता है, डोंट वरी, ये पार्ट 1 वीडियो स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला इसमें हम लोग एक मेथड लेते हैं जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई है क्या? इसमें किसी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइए पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे पहला इक्वेशन आपका दिया हुआ है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। सो x प्लस 8y इक्वल टू 19, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28 इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y। हम लोग 8y को ट्रांसपोज कर दिए राइट हैंड साइड में और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इन 2, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 2 दिया हुआ है 2x और x के जगह पर कितना हम लोग निकाले हैं 19 माइनस 8y, ओके, प्लस यहाँ पर 11y दिया हुआ है इज इक्वल टू 28। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 टू जा 38 हो जाएगा, 19 टू जा 38, ओके, एंड माइनस 18 टू जा 16 y हम लोग ले लेंगे प्लस 11 y इज इक्वल टू 28। अब हम लोग क्या करेंगे 38 माइनस 28 को इधर ले लेंगे और माइनस यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 38 में 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 होगा और माइनस 5y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 5y हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2। ओके, सो y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 निकाल लिए। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू 2 निकला इसको हम लोग 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग, ओके, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 जो है आपका x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y है, x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y। तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 19 माइनस 16 इज इक्वल टू यहाँ पर 3। सो देयरफॉर क्या हो गया ना, x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग x और y मतलब दो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में भाई हम क्या करते हैं ना, इसमें किसी एक वेरिएबल को हम लोग रिमूव करते हैं और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन है आपका 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135 और दूसरा इक्वेशन है 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ले लेंगे। तो पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है
53x प्लस 41 y इज इक्वल टू 147। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 एक बार हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135 एंड 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147। ये दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर होगा आपका 94x प्लस 94y इज इक्वल टू 282 हो जाएगा। यहाँ पर ये 135 और 147 को ऐड करेंगे तो 282 होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 94 आप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू ओके 282 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 282 को 94 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ना, यहाँ पर 2 माइनस 1 मतलब इक्वेशन 2 को 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो 2 को 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो 2 माइनस 1 तो 2 को हम लोग पहले लिखेंगे। तो 2 में क्या है ना 53x, तो 2 में है आपका 53x प्लस 41y इज इक्वल टू 147 और 1 है 41x प्लस 53y इज इक्वल टू 135। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस। ओके, तो यहाँ पर 53 में अगर 41 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 12x होगा। ओके, यहाँ पर माइनस 12x हो 12y होगा इज इक्वल टू यहाँ पर 12 होगा। 147 माइनस 135 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 12 आप कॉमन ले लीजिए। तो 12 कॉमन लेने पर x माइनस वाई बचता है इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ओके, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस इक्वेशन 4। तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये कट जाएगा, ये दोनों, ये y और ये y कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या ना, यहाँ पर बचेगा 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया। फिर यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में यदि हम लोग x का वैल्यू बैठा देंगे तो y का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन इक्वेशन 3। ओके, तो x प्लस वाई यहाँ पर दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दीज आर द zeros of the polynomial।
यहाँ पर x का वैल्यू 2 हुआ और y का वैल्यू 1 हो गया। मतलब दो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, वो हम लोग यहाँ पर देख लिए। ओके, नाउ अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि किसी भी मेथड में आप इसको बना सकते हैं। ओके, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जैसे क्वेश्चन है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equal to mx plus 3. Okay, for which y is equal to mx plus 3. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ओके, तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर पहला इक्वेशन हो जाएगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 2x minus 4y is equal to minus 24. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अलग अलग से मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को हम लोग पहले लिखेंगे और इक्वेशन 1 को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यानी ये दोनों जो है ये कट जाएगा। ये प्लस 2x माइनस 2x कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 24 माइनस 11 बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस और प्लस माइनस और माइनस दोनों कट गया, तो यहाँ पर 7y इज इक्वल टू 35 और यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू लेंगे तो 35। सो 7y इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू 35 बाई 7। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग, यहाँ पर आप लिखिए कि पुटिंग ओके y इज इक्वल टू 5 इन 1। तो 1 आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 2x प्लस 3y एंड y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, बिकॉज 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2। x का वैल्यू आ गया। नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है mx प्लस 3। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं 5। ओके, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 5 में माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पर माइनस 2m। ओके, बिकॉज ट्रांसपोजिंग 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2m और m इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 2। ये दोनों को यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये आपका 1 आता है, माइनस 1 आ गया। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1।
So from this linear equation 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। इससे हम लोग क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू आपका 5 हो गया। अब ये y का वैल्यू अगर हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर x का वैल्यू -2 आया। अब जो गिवन इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं, y और x का वैल्यू बैठा दिए। तो y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। तो 5 माइनस 3 को प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -2m। ओके, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू -2m। सो m इज इक्वल टू 2 बाई -2 कैंसिल करके यहाँ पर आपका क्या हो गया, -1 हो गया। देयरफॉर क्या हो गया कि m इज इक्वल टू -1। यही सॉल्यूशन करना था। अगर आपको पार्ट 1 समझ आया हो तो लाइक जरूर करें और पार्ट 2 मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।